अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। और आपकी बहन आज आपके लिए लेकर आई है बहुत ज़बरदस्त केराटिन वाला मास्क हेयर। और हमेशा से हम लोग भिंडियाँ खाते हैं और उनके डंठल फेंक देते होते हैं, और आज हम भिंडियों को खाएंगे भी और बहुत बेहतरीन वाला केराटिन वाला मास्क भी बनाएंगे। और आप लोग चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अक्सर बनाती हूँ, अपने हेयर पे भी अप्लाई करती हूँ उसको, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट होता है। हफ्ते में 2 दफ़ा हमें वो लगाना है। और चलते बनाते हैं हम अपना मास्क। सबसे पहले हम लोग भिंडियाँ काटेंगे और जो हम खाएंगे उनको अलग कर लेंगे, उनको पका के मज़े से खा लेंगे, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन होती है भिंडी, और इनको हम खा लेंगे। और जो भिंडियाँ इस तरीके की होती हैं, जो सख्त होती हैं, कड़क सी होती हैं, नहीं कटती हैं, और जो ज़्यादा ख़राब हमें लग रही होती हैं, कीड़े वाली ना हो बस, और ये डंठलें जो हम निकालते हैं ये हों, और बस इनको हम ले लेंगे और इनको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हर दफ़ा हम लोग इनको फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं बेहतरीन चीज़ को। बजाय हम भिंडियों को लें, इसके बजाय हम इनको क्यों ना यूज़ करें, इनको क्यों फेंकें। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे अपने पास पानी 1 गिलास, और उसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम इनके अंदर डालेंगे इन सबको। ये जितनी भिंडियाँ हमने निकाली थी जो हमारे खाने के काबिल नहीं है, उनको हमने निकाल लिया था, और इनको हम चढ़ा देंगे पानी के अंदर बॉयल होने के लिए, और ढक के रख देंगे ताकि ये हल्की हल्की आंच पे अच्छे से बॉयल हो जाए। और चूल्हे को हल्की आंच पे बिल्कुल चढ़ा देंगे हम लोग, ताकि ये पकती रहे हल्की आंच पे। और ये देखें ये उबल चुकी हैं और बिल्कुल स्लेस सा हो रहा होगा, ये देखें आपको पता चल रहा होगा। ये अच्छे से देखिए आप बॉयल हो गई हैं। अब इनको हमने क्या करना है, थोड़ी देर और रखना है, और अच्छे तरीके से जब तक कि हमें फील ना आए कि अच्छे से बॉयल हो गई हैं, नरम हो गई हैं, तो हम इनको चढ़ाए रखेंगे चूल्हे पे हल्की आंच पे। अब हम इनको रख देंगे चूल्हा बंद करके ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद हम एक बाउल में निकाल लेंगे इनको इस तरीके से। और जग में जिसमें आप जूसेस बनाते हैं, जिसमें आप और बहुत सी चीज़ें पीसते हैं, उसी के अंदर हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, और इनको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। और जब अगर हमें चमकदार बाल और अच्छे बाल चाहिए, बजाय इतने महंगे महंगे पाउडर्स के ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, तो इससे अच्छे हम घर पे ना बना लें इस तरीके से। ये देखें अच्छे तरीके से पिस चुका है अभी, और आप देखते रहेंगे। आपको जब सेटिस्फाई होंगे कि हाँ पिस गया है, तो आप एक कपड़ा ले लेंगे, थोड़ा पतला सा कपड़ा लेंगे, और उसके अंदर इनको छान लेंगे। देखिए मैंने इसको पीस लिया है, और बस अभी मैं इसको छानने वाली हूँ उस कपड़े के अंदर। क्योंकि इसके बीज वगैरह अगर कोई रह गए या छिलके रह गए तो वो बालों में बाद में चिपक जाते हैं, उतारने के बाद भी कंघा करने से भी मुश्किल से निकलते हैं। तो लिहाजा हम इसको छान लेंगे ताकि हमें कोई और प्रॉब्लम नहीं हो इनकी। और मैंने कपड़े में डाला, कपड़ा मेरा मोटा था, उससे छन नहीं रहते, तो लिहाजा मैंने छन्ने में डाल लिया, और छन्ने में डाल के अच्छे तरीके से इसको छान लिया। और छानते छानते देखें, आप देखें छान रही हूँ, थोड़ी मेहनत तो हो रही है, मगर ये अच्छे तरीके से छन चुका है। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है ना दोस्तों, पार्लर भी तो हम जाते ही हैं ना, गाड़ी में जाते हैं, पैदल जाते हैं, उसमें ही मेहनत करते हैं। तो इसमें बस इतनी मेहनत कर लेंगे, होममेड बहुत अच्छी सी चीज़ बन रही है हमारे हेयर के लिए, तो हमें बुरा थोड़ी है। और अब ये देखें अच्छे तरीके से मैं इसको छान रही हूँ, और बहुत बेहतरीन है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बालों के लिए। हेल्दी करता है, ग्रोथ अच्छी करता है, शाइनिंग लेके आता है ये। और आखिर तक हमने इसका सारा कुछ निकाल लेना अच्छे तरीके से, और यहाँ तक कि बिल्कुल मोटा मोटा छिलका रह जाए या बीज रह जाए, जब तक हमने इसको अच्छे तरीके से चमचे से ला के निकाल लेना है, ताकि छिलका अलग हो जाए, बीज अलग हो जाए। ये देखें अब बस छिलका और बीज रह गए इसके, और मैंने बहुत अच्छे से इसको मैंने निकाल दिया। अब ये किसी काम के नहीं है, पूरा इनका गुदा निकल चुका है अभी, ये खाली पोक रह गया अभी इसका। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, आप जैसे देख रहे हैं। और इसके अंदर जाएंगी सिर्फ 2 चीज़ें, वो 2 चीज़ें जो हैं वो भी बालों के लिए बहुत हेल्दी हैं, और बस अब वो 2 चीज़ें हम इसके अंदर डालने वाले हैं, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी अभी। वो भी यहाँ पर रखा हुआ है मेरे पास चावल का आटा।
इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं 2 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा यूज़ किया है 2 चमचे, और 2 चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है हमने। और कुछ देसी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, और हमारे किचन में ये सारे टोटके होते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको भी और भी बहुत सारे इस तरीके के टोटके बताऊंगी, स्किन के हवाले से भी, हेयर के हवाले से भी। और हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। मेरे जो बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि चीज़ में जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। इसके अंदर हम लोग एलोवेरा भी डाल सकते हैं ताकि और भी अच्छा फ़ायदा हो हमारे हेयर को। लेकिन जो जो चीज़ें आपको इस टाइम अवेलेबल होती हैं आप उसी से मास्क तैयार कर सकते हैं। मेरे पास एलोवेरा भी है, लेकिन अभी मैंने कहा इन चीज़ों से बना भी लूँ, इनसे भी वही फ़ायदे हैं। एलोवेरा से थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखें, अब ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है ताकि कहीं चावल के आटे की गिटियाँ ना बन जाएं और वो नीचे लगना ना शुरू हो जाएं पकते हुए। अब हम इसको चूल्हे पे रख के पकाएंगे, और मुस्तकिल इसमें हमें चमचा हिलाना है ताकि ये लग ना जाए नीचे। ये देखें दोस्तों कितना स्मूथ और कितना अच्छा ये बन चुका है। और अगर हम चाहें तो इसी को भी अप्लाई कर सकते हैं और ठंडा करने के बाद। और अगर हम इसको नहीं अभी अप्लाई करते, कई लोगों को एलर्जी हो रही है किसी से, तो आप एक दफ़ा पतले कपड़े से इसको छान लें। छानने के बाद आप यूज़ कर लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और इसका पानी हम सुखा लेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ज़िंदगी में एक दफ़ा, और हफ्ते में इसको 2 दफ़ा लगाना है। जिनके बाल डेड हैं, जिनके बाल बेरौनक हैं, जिनके कलर उड़े हुए हैं, बालों के डाई कर कर के रेड लगी हुई है जिनके बालों पे, उनको ये अप्लाई ज़रूर करना चाहिए हफ्ते में 2 दफ़ा। और आपके बालों का जो रिज़ल्ट होगा ना, तो आप खुद देखेंगी और परेशान हो जाएंगी। तकरीबन इसको हमने आधा घंटा अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद किसी भी अच्छे से शैम्पू से आपने इसको वॉश कर लेना है, और आपने रिज़ल्ट देखना है। बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दोस्तों कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है, सिर्फ दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि कहाँ यूज़ होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी बहन को दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।